गुजरात का रहने वाला एक लड़का दुबई कमाने के लिए जाता है। एक शेख के यहाँ नौकरी करता और अच्छा पैसा कमाता। कुछ दिन तक वहाँ रहता है, पैसा कमाता है। एक रोज की बात है, जो शेख होता है उसकी एक खूबसूरत लड़की होती है। वह लड़की इस लड़के पर फिदा हो जाती है। यह लड़का जब अपने घर आ जाता है तो वह लड़की इसके प्यार में पागल हो जाती है और वह लड़की भी यहाँ का वीजा लेकर के इस लड़के के घर आ जाती है। इस लड़के के घर कुछ दिन तक रहती है, फिर इस लड़के से संबंध बनाती। इस लड़के से संबंध बनाने के बाद वह अपने वतन चली जाती। जब अपने वतन जाती है तो वहाँ उल्टियाँ करने लगती है। उसके माता पिता हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, तब वहाँ अल्ट्रासाउंड होता है, चेकअप होता है, तो पता चलता है कि वह लड़की प्रेग्नेंट है। जब उसके माता पिता इतनी बात सुनते हैं, अवाक रह जाते हैं। फिर इसके बाद जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सब इस कहानी को पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है गुजरात से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम अब्बास अली होता है। अब्बास अली के पत्नी का नाम तहमीना होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटे का नाम सलीम होता है, बेटी का नाम सलमा होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। दोनों बच्चों का नाम अब्बास अली अपने ही इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में लिखवाते हैं। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने लिखने जाया करते और पढ़ने में काफी तेज तर्राक होते हैं। काफी होनहार थे दोनों बच्चे, बड़े ही खूबसूरत थे दोनों बच्चे। दोनों बच्चे बड़े ही आज्ञाकारी थे। दोनों बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा को खूब मानते थे। उसके माता पिता जो कुछ कहते थे, दोनों सलीम और सलमा अपने माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम नहीं करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। जो अब्बास अली हैं, अब्बास अली कबाड़ बीनने का काम करते थे। कबाड़ बीन करके उसी को बेचते थे। बेचने के बाद जो पैसा मिलता था उसी से परिवार का खर्च चलता था। परिवार सीमित था, खर्चा भी सीमित था, पर आमदनी बहुत अच्छी खासी नहीं थी कि कुछ अच्छा कर सकें। बस वही कबाड़ बीनना और उसको बेचना, जो कुछ आमदनी होती उसी से परिवार का गुजारा होता। इधर धीरे धीरे दोनों बच्चे सलीम और सलमा पढ़ाई करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब दोनों इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तब अब्बास अली को चिंता हो जाती है कि बेटी सलमा की शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। अब अब्बास अली एक लड़के वाले को ढूंढते हैं, उसके घर जाते हैं, उसके लड़के को देखते हैं। लड़के का नाम अनवर होता है। उस अनवर से सलमा की शादी तय कर देते हैं। जिस दिन सलमा की शादी होती है उस दिन से एक दिन पहले इधर अब्बास अली पूरी व्यवस्था कर चुके थे। जितनी सामग्री होती है शादी विवाह में देना होता है, अपनी बेटी को देना चाहते थे, सारी व्यवस्था कर चुके थे। उस शादी के एक दिन पहले अनवर का जो पिता था वह अब्बास अली को फोन लगाता है। अब्बास अली को फोन लगाने के बाद अब्बास अली से कहता है कि अब्बास, मेरा बेटा एक मोटरसाइकिल मांग रहा है, मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहा है। अगर आप हमारे बेटा को मोटरसाइकिल दे देंगे शादी में तब तो भाई आपके लड़की से हमारा बेटा शादी कर लेगा, अन्यथा आप अपना देखिए, हम अपना देखते हैं। जब इतनी बात अब्बास अली सुनते हैं, अवाक रह जाते हैं। सोचते हैं कि कबाड़ बिनता हूँ, उसी को बेचता हूँ और उसी से परिवार का खर्च चलता है। किसी तरह से अपनी बेटी की शादी के लिए सारी व्यवस्था हमने किया, सब बेटी की शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। पर आज एक दिन पहले अनवर का पिता मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहा है। मैं इसको मोटरसाइकिल कहाँ से ला करके दूं। बहुत मिन्नतें करते हैं अनवर के पिता को फोन लगा करके कि भैया बाद में अगर हाथ गोड़ सरकेगा, हाथ पैर सरकेगा, यानी कुछ पैसा कमाऊंगा
तो आपके बेटे को मोटरसाइकिल मैं दे सकता हूँ। इस वक्त मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपके बेटे को मोटरसाइकिल दे सकूं। अब वो सारी व्यवस्था मैं कर चुका और आप ऐन मौके पर कह रहे हैं कि मेरा बेटा मोटरसाइकिल मांग रहा है। बताइए मैं कहां से व्यवस्था करूं? क्या आपके पास बेटी नहीं है? आपको अगर ऐसे ही कोई लड़का वाला कहेगा तो आपको कैसा लगेगा? अनवर का पिता कहता है चाहे जो भी हो, मेरा बेटा डिमांड कर रहा है, मेरे बेटे की डिमांड है, मेरे बेटे की इच्छा है, उसकी शादी बार बार नहीं होगी, उसको आपको मोटरसाइकिल देना ही होगा, नहीं तो मैं कल बारात लेकर के नहीं आऊंगा आपके द्वार पर। जब इतनी बात अब्बास अली सुनते हैं, रोने लगते हैं। रोते हुए अपने ही गांव के इधर अनवर के पिता से कहते हैं ठीक है, आप बारात लेकर के आइए, मैं व्यवस्था करता हूं मोटरसाइकिल की, आप बेशक बारात लेकर के आइए। इधर रोते हुए अब्बास अली अपने ही गांव के एक बहुत बड़े व्यक्ति जिनका नाम महबूब शेख होता है, महबूब शेख के पास जाते हैं। महबूब शेख से रो रो करके सारी बात बताते हैं कि महबूब भाई, हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है, अगर आप हमें 1 लाख रुपए दे देते तो मेरी बेटी की शादी हो जाती। कल ही मेरी बेटी की शादी है और लड़के वाले की डिमांड है मोटरसाइकिल की। अगर मोटरसाइकिल मैं उसे नहीं दूंगा तो वह मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा। हमने सारी व्यवस्था कर लिया है, जितनी सामग्री देना है शादी विवाह में देना होता है, हमने सारी व्यवस्था कर लिया। ऐन मौके पर लड़का वाला बोल रहा है कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मैं कहां से दूं? अगर आप हमारी मदद कर देते तो मैं आपका पैसा पाई पाई अदा कर देता। बस इस वक्त हमारी आप लाज रख लीजिए। महबूब शेख जब इतनी बात सुनते हैं कहते हैं ठीक है, मैं कर दूंगा, आपकी मदद कर दूंगा, पर हमारा पैसा 1 महीने के अंतराल में मिल जाना चाहिए। अब्बास अली कहते हैं भैया 1 महीना नहीं, 2 महीने में मैं आपका पैसा दे दूंगा। जब इतनी बात महबूब सुनते हैं कहते हैं ठीक है, 2 ही महीना सही, पर 2 महीने में हमारा पैसा मिल जाना चाहिए। अब्बास अली कहते हैं भैया मिल जाएगा आपका पैसा। अब महबूब शेख अब्बास अली को पैसा दे देते हैं। अब्बास अली उस पैसा को लेकर के अपने घर पर आते हैं और सुबह बारात आती है। अनवर से और सलमा की शादी हो जाती है। अनवर सलमा को विदा करा करके अपने घर लेकर के जाता है। सभी लोग हंसी खुशी से उधर रहने लगते हैं। इधर अब्बास अली को अब चिंता सताने लगती है कि महबूब शेख का पैसा 2 महीने में अदा करना है। अब अब्बास अली जी तोड़ मेहनत करते हैं, जी तोड़ कबाड़ बिनते, कबाड़ खरीदते और उसको बेचते, पैसा इकट्ठा करते। धीरे 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 2 महीने का वक्त बीत जाता है और पैसा उतना नहीं जुट पाया जितना उनको देना था। करीब करीब 60,000 रुपए तक व्यवस्था कर पाते हैं। जब महबूब शेख आते हैं पैसा मांगने के लिए, तब अब्बास अली 60,000 रुपया महबूब शेख को देते हैं। कहते हैं भैया इतने व्यवस्था हो पाया, अगले महीने में मैं और जो पैसा आपका बचता है 40,000 वो भी अदा कर दूंगा। अब महबूब शेख क्रोध में अंगार हो जाता है। महबूब शेख कहता है कि हरामजादे, मैंने 2 महीने का वक्त मांगा था, क्या 60,000 रुपए के लिए? मेरा पूरा पैसा चाहिए। जो पैसा दिए थे 60,000, वह पैसा अब्बास अली के मुंह पर फेंक देता है महबूब। फिर कहता है कि अब मेरा पैसा चाहे जैसे भी हो, मेरा पैसा दो। ये जो अब्बास अली थे महबूब के पैरों से लिपट करके रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। इतने में सलीम शेख आ जाता है, पिता को रोते हुए देखता है, पिता को संभालता है और महबूब शेख से जाकर के महबूब शेख का पैर पकड़ लेता है। सलीम कहता है कि पिताजी जी तोड़ मेहनत किए, पैसा नहीं हो पाया, अब मैं और हमारे पिताजी दोनों लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे, अगले महीने में पैसा अदा कर देंगे। अब बाप बेटा दोनों बार बार जब मिन्नत करते हैं महबूब शेख से, तब महबूब शेख अपने घर चला जाता है। लेकिन इधर एक रोज की बात है, जो अब्बास की बीबी थी तहमीना, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वे एडमिट हो जाती हैं हॉस्पिटल में। अब जो कुछ पैसा था अब उनकी दवा में लगने लगा। धीरे धीरे जितना पैसा था पैसा खत्म हो गया। धीरे धीरे तहमीना की तबीयत में सुधार आता है, लेकिन पैसा जो था पैसा खत्म हो गया।
अब जो सलीम था अपनी माँ को डिस्चार्ज करा करके घर पर लेकर के आता है, लेकिन वो भी महीना आ गया जिस महीने में सलीम और उसके पिता वादा किए थे महबूब का पैसा देने के लिए। फिर महबूब आ जाता है अब्बास अली के घर, अब पैसा मांगने लगा। अब दोनों लोग को कोई बात ही नहीं आ रही थी, अब्बास अली को और सलीम को। दोनों लोग चुपचाप खड़े थे, बस हाथ जोड़े खड़े थे और कह रहे थे कि साहब, सलीम बोल रहा था कि साहब मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराया और सारा पैसा खत्म हो गया। अब थोड़ा रहमत कीजिए हम पर, आपका पैसा जरूर चुकाएंगे। हम लोग ईमानदार लोग हैं पर मजबूरी के आगे बेबस हैं। अब महबूब एक भी बात उन दोनों की नहीं सुनता है। महबूब अब्बास अली को बड़ी गालियां देता है, बहुत जलील करता है। गांव घर के लोग, इर्द गिर्द के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग तो महबूब की तरफ से बातें करने लगते हैं। बहुत जलील करता है महबूब अब्बास अली को। अब्बास अली झरझर झरझर रोते हैं और कुछ कहते नहीं है, चुपचाप हाथ जोड़े खड़े थे। गालियां देते हुए, धमकी देते हुए महबूब फिर अपने घर चला जाता है। कहता है कि जितना जल्दी हो सके अब मेरा पैसा दे दो, अन्यथा मैं इसके बाद जो करूंगा आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। जब इतनी बात कह करके महबूब अपने घर चला जाता है, अब्बास अली बिल्कुल चिंतातुर हो जाते हैं, आंखों में आंसू है, खाना उनको अच्छा नहीं लगता है। रात को जब अब्बास अली की पत्नी तहमीना और उनका बेटा सलीम खाना खाकर सो गए, आधी रात को अब्बास अली उठते हैं और अपने ही घर में फांसी लगा करके आत्महत्या कर लेते हैं। इस दुनिया को छोड़ करके अब्बास अली चले जाते हैं। इधर जो सवेरा होता है तो अब्बास अली का बेटा अपने पिता को जगाने के लिए जाता है। सलीम जब अपने पिता के कमरे में जाता है, देखता है, जो दृश्य देखता है वह अवाक रह जाता है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, रोने लगता है। पिता के शव से लिपट करके माँ भी आ जाती है, माँ भी चीख चीख करके रोने लगती है। गांव घर के लोग आ जाते हैं, लोग पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस आती है, उनके शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए लेकर के जाती है। फिर इसके बाद पोस्टमार्टम जब हो जाता है तब उनको शव मिलता है, सलीम को शव सुपुर्द कर दिया जाता है। अब सलीम गांव घर के लोगों की मदद को लेकर के अपने पिता की मिट्टी संस्कार करता है। मिट्टी संस्कार करने के बाद माँ के साथ रहने लगता और कबाड़ बीनता, पिता का काम वही करने लगता है। कबाड़ बिनता और उसको बेचता, दो पैसे का इंतजाम करता। और उसको भी चिंता सताई जाती है कि महबूब का पैसा देना है। एक रोज कबाड़ बीन रहा था और रो रहा था, तभी एक लड़के से मुलाकात हो जाती है। उस लड़के का नाम कलीम शेख होता है। कलीम शेख दुबई में काम करता था। अब कलीम शेख देखता है कि सलीम रो रहा है। वो कलीम आ जाता है सलीम के पास, पूछता है कि भाई सलीम क्यों रो रहे हो, क्या बात है। तब जब इतनी बात सुनता है वह सलीम आ जाता है कलीम के पास और रो रो के सारी बात बताता है कि भैया पिताजी पैसे के कारण आत्महत्या कर लिए। बहन की शादी के लिए महबूब शेख से पैसा लिए थे और उसको अदा नहीं कर पाए। महबूब शेख पिता को बड़ी गालियां देता है, पिता आत्महत्या कर लिए, अब उस महबूब शेख का पैसा देना है, कैसे अदा करूं। जब इतनी बात कलीम शेख सुनता है उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है कि सलीम एक काम करेगा, दुबई चलेगा कमाने के लिए, मैं दुबई कमाता हूं, तू भी चल दुबई, वहीं रहना और काम करना। मैं एक शेख से बात कर लेता हूं, तुम मेरे साथ चल। सलीम कहता है कि भैया मैं कुछ ऐसा काम नहीं जानता हूं जो कुछ कर सकूं। सलीम कहता है पगला, वहां बहुत से ऐसे काम होते हैं जो करने होते हैं, घर का काम कर देना। शेख से मैं बात करता हूं, अगर शेख बुलाएगा, उसके घर का कोई काम काज होगा, गार्डन का काम होगा तो बुला लेगा। जब इतनी बात सलीम सुनता है कहता है ठीक है, आप देख लो अपने तरफ से। अब जो उसका दोस्त था कलीम शेख,
वह एक शेख से बात करता है फोन से, कहता है कि साहब हमारा एक दोस्त है, बड़ा गरीब है, बड़ा ही लाचार है, अगर उसको आप अपने यहाँ नौकरी दे देते तो बड़ा अच्छा होता। शेख जब इतनी बात सुनता है कहता है ठीक है, मैं वीजा भेजता हूं और अपने उस दोस्त को यहाँ बुला लाओ। अब वह शेख वीजा अप्लाई कर देता है, कुछ ही दिन में भेज देता है। कलीम शेख के घर वह वीजा आ जाता है। अब वीजा आने के बाद कलीम शेख अपने पैसे से सलीम शेख का पासपोर्ट बनवाता है। पासपोर्ट बनवाने के बाद सलीम को अपने साथ लेकर के उस शेख के यहाँ जाता है। शेख के यहाँ जाने के बाद उस शेख से कहता है कलीम कि साहब ये कोई ऐसा हुनर नहीं जानते, टेक्निकल काम कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर इनको घर का काम मिल जाता तो अच्छा होता। तब कहते हैं, वह शेख कहता है ठीक है, सलीम से कह दो कि हमारा जो ऊंट होता है, अक्सर वहां के शेख लोग ऊंटों का व्यापार करते हैं, वह शेख कहता है कि हमारे ऊंट को पानी पिलाना है और गार्डन का कुछ काम करना है। यही ऊंट को खिलाना पिलाना और पानी पिलाना और गार्डन का काम करना। सलीम को कह दो कि यही जिम्मेदारी उसकी वह अपने ऊपर ले ले। कलीम कहता है ठीक है साहब। अब कलीम सलीम से कहता है कि तुम्हें यही सब काम करना है, कर दिया करो। सलीम कहता है जरूर करूंगा और बड़े शिद्दत से करूंगा। वहीं रहने लगता है सलीम और काम करने लगता है। कुछ दिन बाद कलीम जो है अपने घर आ जाता है, पर सलीम वहीं रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज की बात है, वह जो शेख था उसकी एक खूबसूरत बेटी होती है, उसका नाम माहिरा शेख होता है। माहिरा निहायती खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत थी। एक रोज माहिरा के सर में दर्द हो रहा था। माहिरा सलीम को बुलाती है अपने पास अपने कमरे में और सलीम से कहती है, सलीम मेरा सर दुख रहा है, दर्द कर रहा है, इसको अपने हल्के हाथों से जरा दाबो, मेरा सर बंद हो जाएगा, दर्द जो कर रहा है। अब सलीम माहिरा के सर को दबाने लगता है। सर दबाते दबाते अब धीरे धीरे माहिरा की नजर सलीम पर पड़ती है। सलीम निहायती खूबसूरत, बड़ा ही इंटेलिजेंट लड़का। माहिरा उससे बात करती है। बात ही बात में माहिरा कामुक्त हो जाती है। माहिरा सलीम पर फिदा हो जाती है। अब माहिरा जब सलीम पर फिदा हो जाती है तब सलीम से कहती है, सलीम मैं तुम पर फिदा हो चुकी हूं, मैं तुमसे अब मोहब्बत कर रही हूं, मैं तुमसे संबंध बनाना चाहती हूँ, तुम भी मेरे साथ संबंध बनाओ। जब इतनी बात सलीम सुनता है, हाथ जोड़ लेता है, कहता है कि मालकिन मैं आपका नौकर हूँ, आपका सेवक हूँ, सेवा करना हमारा फर्ज है, आप ऐसी कुछ बात मत कहिए जो हमें अच्छा न लगे। माहिरा कहती है कि सलीम तुम मुझे अच्छा लगते हो, मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। जब इतनी बात सलीम सुनता है वह वहां से भागने लगता है, तभी माहिरा उसको पकड़ लेती है। माहिरा पकड़ने के बाद अपने बेड पर सुला देती है। फिर इसके बाद वह फोर्स करने लगती है सलीम को, सलीम से रिक्वेस्ट करने लगती है, बार बार रिक्वेस्ट करती है, कहती है सलीम मेरे साथ संबंध बनाओ। तब सलीम कहता है कि माहिरा मालकिन मैं बहुत गरीब हूँ, घर पर मेरी माँ अकेली है और सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। अगर आपके पिताजी हमें जान जाएंगे ऐसे हरकत करते हुए तो हमें मौत दिलवा सकते हैं, फांसी की सजा दिलवा सकते हैं या काल कोठरी में बंद करवा सकते हैं। मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मेरी माँ अकेली घर में रोती रोती मर जाएगी। जब इतनी बात वह माहिरा सुनती है, कहती है कि सलीम तुम एक थोड़ी सी भी चिंता मत करो इस बात की, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, तुम मेरे साथ संबंध बनाओ और जब जब तुम मेरे साथ संबंध बनाओगी हर बार तुम्हें 1-1 लाख रुपए देती रहूंगी। अब थोड़ी सी सलीम के अंदर लालच आ जाती है। सलीम उसकी बातों को मान जाता है और वह माहिरा जब जब सलीम के साथ संबंध बनाती तब तब 1 लाख रुपए देती। अब वह पैसा सलीम अपने घर भेजवाने लगता। अब कुछ दिन तक रहता है सलीम वहां। एक रोज की बात है, छुट्टी लेकर के सलीम अपने घर चला आता है। जब अपने घर चला आता है तब अपनी माँ के साथ रहने लगता है। माँ धीरे धीरे वृद्ध हो चुकी थी, माँ की अवस्था नहीं थी अकेले खाना बनाए और अकेले रहे। अब सलीम दुबई जाने से कतराने लगता है।
तभी माहिरा फोन कर देती है सलीम के मोबाइल पर। सलीम कहता है कि मैडम अब मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। जब इतनी बात माहिरा सुनती है बड़ी चिंतातुर हो जाती है। माहिरा अब वो फोन कट कर देती है। वो सोचने लगती है सलीम इतना अच्छा लड़का है, सलीम को यहाँ आना चाहिए। एक रोज की बात है, माहिरा अपने पिता से कहती कि पिताजी मैं इंडिया घूमना चाहती हूँ, मैं इंडिया देखना चाहती हूँ, इंडिया जाना चाहती हूँ। अब उसके पिताजी कहते हैं ठीक है बेटी, तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, घुमाओ, वीजा तैयार करा लो और जाओ। अब टूरिस्ट वीजा बनवाती है माहिरा। टूरिस्ट वीजा बनवाने के बाद अपने यहाँ से चल देती है और इंडिया चली आती है। इंडिया में खास तौर से जो सलीम था उसके घर का एड्रेस पता वह ले चुकी थी। सलीम के एड्रेस पता पर सलीम के घर आ जाती है। सलीम के घर की स्थिति जब देखती है तब उसे भी यकीन हो जाता है कि जो सलीम कह रहा था बिल्कुल सत्य बोल रहा था। एक टूटी सी झोपड़ी थी, उसी में अपने माँ के साथ खाना बना रहा होता है। माँ बगल में बैठी थी और वह सलीम खाना बना रहा होता है। तभी डायरेक्ट जब उसके घर पहुंच जाती है माहिरा, माहिरा को जब देखता है सलीम, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। देखता है माहिरा यहाँ, दौड़ करके जाता है, चारपाई बिछाता है और माहिरा को बैठने के लिए कहता है। माहिरा तुरंत उस कमरे में जाती है जिस झोपड़ी में वह अपनी माँ के साथ खाना बनाता है। माहिरा तुरंत खाना बनाने लगती है। इतनी मोहब्बत करती थी सलीम से। और ये जो सलीम था बहुत मना करता है पर वह नहीं मानती है, पूरा खाना बनाती है, सलीम को खिलाती है, उसकी माँ को खिलाती है। खिलाने के बाद सलीम की माँ से कहती है कि माँ जी मैं कैसी लगती हूँ। तमीना जी कहती हैं कि निहायत ही खूबसूरत लगती हो बेटी। तब वह माहिरा कहती है कि माँ जी मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ, क्या आपका बेटा और आप राजी हैं? तब तमीना कहती हैं कि जरूर बेटी कर लो शादी, मेरा बेटा भी खूबसूरत है और तुम भी खूबसूरत हो, कर लो शादी, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब माहिरा यहीं के कोर्ट से सलीम के साथ शादी करती है। सलीम के साथ शादी करने के बाद सलीम के साथ रहने लगती है। कुछ दिन तक रहती है, सलीम के साथ संबंध बनाती, मजे लेती रहती और अपने ही पैसे से सलीम का घर, बेहद आलीशान घर बनवा देती है और उस घर में सलीम के साथ रहने लगती। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। जब उसका वीजा खत्म होता है तब अपने वतन चली जाती है। अपने वतन जाने के बाद एक रोज वो उल्टियां करने लगती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बार बार जब उल्टी करती है उसके माता पिता उसको लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद वह उसके माता पिता ट्रीटमेंट कराते हैं, इलाज कराते हैं तो पता चलता है कि माहिरा प्रेग्नेंट है। जब इतनी बात उसके माता पिता सुनते हैं तो अवाक रह जाते हैं। अब माहिरा के माता पिता अपनी बेटी से जब पूछने लगते हैं तब वह सारी बात बता देती है कि मैं सलीम के घर गई थी और सलीम से वहीं रह करके कोर्ट में शादी कर ली और उसी के साथ संबंध बनाने लगी, मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब उसके माता पिता इतनी बात सुनते हैं उसको बहुत डांटते हैं, फटकारते हैं कि ये तुमने क्या किया। तब माहिरा कहती कि मैं सलीम को पसंद करती थी और सलीम से मैं शादी कर बैठी, अब मैं सलीम की हो गई। उसके माता पिता जब डांटते हैं तो कहती है कि आप लोग कुछ भी कहिए, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सलीम के घर चली जाऊंगी और वहीं रहने लगूंगी। उसकी इकलौती बेटी थी, बेटी की जिद के आगे माता पिता टूट जाते हैं। कहते हैं कि बेटी ठीक है तुमने जो किया अच्छा किया, पर सलीम को अब यहीं बुला लो और सलीम के साथ यहीं रहो, सलीम को यही नागरिकता दिलवा दो। तब कहती है ठीक है, सलीम की माँ जिंदा है, वह कुछ दिन तक इंडिया रहेगा फिर चला आएगा। तब उसके माता पिता, माहिरा के माता पिता कहते हैं उसकी माँ को भी यहीं बुलवा लो, भेज दो पैसा, वीजा बनवा करके यहीं चला आए और यहीं की नागरिकता ले ले। अब वह माहिरा फोन से बात करती है सलीम से, उसकी माँ से बात करती है, दोनों लोग बहुत खुश होते हैं, सलीम और उसकी माँ भी खुश होती हैं। फिर इसके बाद दोनों वीजा बनवाते हैं। वीजा बनवाने के बाद माहिरा के पास चले जाते हैं और वहीं की नागरिकता ले लेते हैं। नागरिकता लेने के बाद सलीम माहिरा के साथ वहीं रहने लगता है, हंसी खुशी से पूरा परिवार रहने लगता है। सलीम की माँ, माहिरा के माता पिता सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं, हंसी खुशी से दिन बिताने लगते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि नाम लेने के लिए अपील किए थे। एक है ब्रोजेंद्रो सिंह जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं,
हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। डॉक्टर राकेश सैनी जी जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं, श्रवण कुमार मौर्य जी जो कि कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं, चिंतामणि जी जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, चंचल यादव जी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, राकेश सैनी हमारे हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद भी करते हैं। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए और आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।